विधानसभा का चुनाव चल रहा है और हम इस समय मौजूद हैं सिसवा विधानसभा में। हम हर प्रत्याशियों से बात भी कर रहे हैं कि वो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो आवाज़ हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। हम असलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूपी अब तक। आज हम पहुंचे हैं सिसवा विधानसभा के नीच लेवल में। हमारे बगल में बैठे हैं आम आदमी पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी हैं राम कुमार पटेल जी। इनसे हम बात करेंगे कि किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और जनता इन्हें वोट क्यों दे। आपका यूपी अब तक में स्वागत है। आप बहुत किन बहुत मुद्दों धन्यवाद। पे चुनाव लड़ रहे हैं इस विधानसभा से? आम आदमी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रही है उन मुद्दों को इस प्रदेश में रहने वाले प्रदेशवासियों की बुनियादी ज़रूरतें हैं। उत्तर प्रदेश में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली जैसी तमाम सारी बुनियादी ज़रूरतों को अपना मुद्दा बनाया है और शुरू से ही हम आज 8 वर्षों से जब भी हम चुनाव में आए हैं इन्हीं सब मुद्दों को चुनाव में मना करके हमने चुनाव लड़ा है और दिल्ली में उन तमाम सारे कार्यों को करके हम दिखाया है कि कैसे वर्ल्ड स्तर की एक शिक्षा व्यवस्था कैसे की जा सकती है, कैसे एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे की जाती है। उन तमाम मुद्दों को लेकर के उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए आई हुई है। सिसवा विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ऐसा मुद्दा है सिसवा विधानसभा में जिसको लेकर जनता के पास आप जाएंगे? सिसवा विधानसभा में तमाम सारी मुद्दे हैं। सिसवा विधानसभा में जो सबसे बड़ी समस्या है वो आज यहाँ के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था अच्छी नहीं, जो व्यवस्था होनी चाहिए सरकार के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया जाना चाहिए, आज 75 वर्षों से काम नहीं हो पाया। यहाँ के नेता जो विभिन्न राजनीतिक दलों में काम करते हैं शिक्षा को भी अपना एक व्यवसाय बना लिया और वो कभी भी नहीं चाहते कि सरकारी तंत्र शिक्षा की ऐसी व्यवस्था दे सके जिससे कि तमाम सारे गरीब और तमाम सारी अच्छी शिक्षा के लोग सरकारी स्कूलों में शिक्षा हासिल कर सकें। क्यों? क्योंकि बदहाल शिक्षा व्यवस्था से ही उनकी जो व्यावसायिक शिक्षा की जो क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया है तभी जा कर के उस पर वो लाभ कमा सकते हैं। हम सिसवा विधानसभा के मुद्दे की बात कर रहे हैं कि यहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ की कौन सी ऐसी समस्या है जिसको लेके आप लड़ाई लड़ेंगे? शिक्षा भी यहाँ की समस्या है। तो यहाँ हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में तमाम सारे हॉस्पिटल बने हुए हैं लेकिन ना वहाँ तमाम सारी जांच का करने के लिए जब लोग पहुँचते हैं तो जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन हॉस्पिटलों को बेहतर बनाएंगे, सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाएंगे। उसके साथ ही साथ किसानों की समस्याएं हैं। यहाँ इस क्षेत्र में किसानों के तमाम सारे उत्पाद जैसे गन्ना है, ना सही समय से उनकी पेराई हो पाती है और ना ही गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान समय समय पे हो पाता है। आम आदमी पार्टी ने अपने एजेंडे में अपने जो गारंटी पत्र उसमें लिख करके लाई हुई है कि गन्ना किसानों का जो मूल्य है उसको हम निश्चित रूप से एक निश्चित जो सम्मानजनक मूल्य है उसको दिलाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ गन्ना मूल्य या तमाम सारे उत्पादों का, कृषि उत्पादों का मूल्य हम सही समय से 24 घंटे के अंदर हम भुगतान दिलाने का काम हम गारंटी पत्र योजना में हम लिख करके लेकर के आए हुए हैं। उसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में बाढ़ का एरिया है, बाढ़ एरिया में तमाम सारी चीज़ें बनते कटते हैं, उन क्षेत्रों में काम करेंगे। और उसके अलावा जो जनजीवन से जुड़ी हुई तमाम सड़कें हैं अभी बदहाल हैं। शुक्रहर और उस परिक्षेत्र के पिछले मैरी के परिक्षेत्र में 2 पुल गिरे हुए हैं। उस क्षेत्र में तमाम सारे गाँवों का आवागमन बाधित है लेकिन प्रशासन के कानों पे जूं नहीं रेंग रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस प्रदेश में कोई शासन सत्ता व्यवस्था ही नहीं है। उस परिक्षेत्र के लोगों की तमाम सारी समस्याएं हैं, आवागमन बाधित है लेकिन फिर भी उस पर काम नहीं हो पा रहा। ऐसे में आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है इस पूरे देश के अंदर मैं कहता हूं जो मुद्दों की राजनीति करती है और मुद्दों को लेकर के राजनीति में आती है और मुद्दों के लिए काम करती है। बाकी पार्टियां मुद्रा लेकर के चुनाव में आती हैं और मुद्रा से अपने चुनाव जीतने का पूरा प्रयास करती हैं। उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की राजनीति चल रही है, आम आदमी की एंट्री हुई है जी। आप कहाँ अपने आप को पाते हैं? निश्चित रूप से जहाँ भी हम चुनाव लड़ते हैं, जिस भी क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं, तमाम सारे लोग, मीडिया कर्मी भाई भी और सभी लोग सही ढंग का आकलन नहीं कर पाते। दिल्ली में भी हम पहला चुनाव जब 13 में लड़े थे तो लोगों को लगता था कि 2-3 सीट आम आदमी पार्टी जीत के आएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी 28 सीट जीत करके आई थी और पहले ही बार में दिल्ली में सरकार बनाई थी। उत्तर प्रदेश में भी जहां तमाम सारी व्यवस्थाएं भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अराजकता अनैतिकता फैला हुआ है,
शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और तमाम सारे क्षेत्र में लोगों को सही सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही। उस परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी तमाम सारी व्यवस्थाओं को लेकर के, इस मुद्दों को लेकर के आई हुई है कि हम यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को एक नंबर बनाएंगे, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था को एक नंबर बनाएंगे, जिसको हमने प्रूव कर दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम खोखले वादे करते हैं और चुनाव बीतने के बाद हम कह देते हैं कि ये हमारा जुमला है। भाजपा तो कहती है कि हम अच्छे दिन लाएंगे, गुंडागर्दी ख़त्म कर दिए, सपा आएगी तो माफिया राज आएगा, और आप कह रहे हैं कि गुंडागर्दी चल रही है। 5 वर्षों के शासनकाल में गुंडों को हटाना तो दूर, गुंडों को इन्होंने अपने पार्टी में भर्ती कर लिया। तमाम सारे लोग जो तमाम सारे संगठनों में गुंडागर्दी करते थे, वो सारे लोग, ये हुआ है, गुंडागर्दी नहीं समाप्त हुई, सारे गुंडों को अपने पार्टी में इन्होंने शरण दे लिया है। और निश्चित रूप से एक बहुत ही उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है। इस तरह की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, बदले की राजनीति, जब आम जनता देश से जुड़े हुए मुद्दे जब उठा रही है, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए मुद्दे उठा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगा रहे हैं। उसे देश के हित में बोलना, जिस प्रदेश में राष्ट्रद्रोह होता हो, उस प्रदेश से, उस प्रदेश की सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, आपको जनता वोट क्यों दे? जनता 75 वर्षों से जिस समस्याओं से जूझ रही है, विगत 3 चुनाव में लगातार पार्टियों को स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार में लाई और पिछली सरकार को नकारा जिस तरह से है, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं जनता जिस चीज़ को नेताओं के बीच सरकारों से खोज रही है, वो मिल नहीं पा रहा। आज के 3 इलेक्शन पहले बहुजन समाज पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को नकार कर उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को सत्ता में स्पष्ट बहुमत के साथ लेकर के आई। फिर समाजवादी पार्टी से इस प्रदेश की जनता खुशहाल नहीं हो सकी, फिर उसको बदल करके भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाने का काम किया। लेकिन आज पूरी जनता 75 वर्षों के इन तमाम सारे दिक्कतों को झेलते हुए जिस उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, निश्चित रूप से उस उम्मीदों पर पार्टी खरा नहीं उतरी। आज हम उनके तमाम समस्याओं का समाधान लेकर के उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल जी आए हुए हैं, और उन तमाम समस्याओं का समाधान अगर उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है तो विकल्प के रूप में हम तैयार हैं कि हम उस विकल्प को हम पूरा करेंगे, और उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली जैसी एक बेहतर व्यवस्था, बड़ स्तरीय, विश्व स्तरीय व्यवस्था हम देने का काम करेंगे। अभी आपने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राम कुमार पटेल की बात सुनी। आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो तौर तरीके हैं, उनको इन्होंने बताया है। आप देखते रहिए यूपी अब तक। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और शेयर करिए।